हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू सक्सेस जोन। आज हम लोग बीएसएससी द्वितीय स्नातक स्तरीय पीटी परीक्षा जो पेपर 23 फरवरी 2015 को लिया गया था उसका डिस्कशन करते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। पहला सवाल है, गैब्रियल गार्सिया मार्केज की मृत्यु 17 अप्रैल 2014 को हुई। वे कौन थे? तो वे एक नोबेल पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले सवाल पे आते हैं कि वर्ष 2014 विंबलडन महिला एकल खिताब किसने जीता था? तो यह खिताब जीता गया था पेट्रा पिक्तोवा के द्वारा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा युग गलत है? तो मिस्र की राजधानी काहिरा बिल्कुल सही है। केन्या की राजधानी नैरोबी है, वे भी बिल्कुल सही है। सूडान की राजधानी खार्तूम, ये भी सही है। और दक्षिण अफ्रीका ये जोहान्सबर्ग, ये गलत है। दक्षिण अफ्रीका की जो राजधानी है केप टाउन। अगला सवाल है, द गाइड उपन्यास के लेखक कौन है? तो द गाइड उपन्यास के जो लेखक है वो है R.K. नारायण। अगला सवाल है, हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो हीराकुंड बांध जो है यह महानदी पर अवस्थित है। यह छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला से निकलती है। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? तो धान की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर होती है। दिनार किस देश की मुद्रा है? तो दिनार जो है यह इराक की मुद्रा है। अगला सवाल है, मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? तो मालगुडी डेज के जो रचनाकार है वह है R.K. नारायण। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? तो ये चारों के चारों क्या है? महारत्न कंपनी है। हाल ही में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को मतलब 11वां महारत्न कंपनी घोषित किया है। तो इसके अनुसार हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, चारों क्या है? महारत्न कंपनी। अब वर्तमान महारत्न कंपनी की संख्या कुल 11 है। अगला सवाल है कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सुंदरवन के नाम से। कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया था। तो कालिदास पुरस्कार जो सम्मान शुरू किया गया था यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया था। इसका शुरुआत 1980 से है। अगला सवाल है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 20 से 30 नवंबर 2014 के बीच कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये गोवा में आयोजित किया गया था। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो पंचतंत्र का जो रचनाकार है वो है विष्णु शर्मा। अगला सवाल है, बर्मा ब्रिटिश भारत से कब हुआ था? तो ये हो जाएगा, इसके ऑप्शन में कुछ त्रुटि है, इसका आंसर हो जाएगा 1937। अगले सवाल पे आते हैं, पटना उच्च विद्यालय की स्थापना कब हुई? तो पटना उच्च विद्यालय की स्थापना 1916 में किया गया था। अगला सवाल है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को स्थापित किया गया था। भारत का अनुमानित रक्षा खर्च कितना है? तो 2015 में भारत का अनुमानित खर्चा था वो था कितना? 2.5 सकल घरेलू उत्पाद का। अगले सवाल पे आते हैं, किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? तो आप लोग को याद करना है कि भारत का जो 22वां राज्य है वो है सिक्किम है। और ये कब बना? 1975 में इसका निर्माण किया गया था। आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित किया गया था? तो ये हो जाएगा 1950। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये थी एनी बेसेंट। और यह कोलकाता अधिवेशन था जो 1917 में हुआ था, जबकि सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी और ये भी कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्ष बनी थी। भारत में जंगली गधे या घोड़े खुर निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कच्छ के रण यानी कि गुजरात के जंगलों में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीव मंडल नहीं है? तो काजीरंगा जो है ये बायोस्फीयर या सुरक्षित जीव मंडल नहीं है, जबकि मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, सुंदरवन ये सब क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व है। अगला सवाल है, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? और यह प्रशांत महासागर से संबंधित है। और विश्व में सबसे गहरा महासागर जो है क्या है? प्रशांत महासागर है। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य जो है वो है महाराष्ट्र, जबकि गन्ना पूछेगा तो क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश।
बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित की गई है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 महीने। कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 महीना। अगला सवाल है कि कॉलम X और कॉलम Y का मिलान करना है। तो कृष्णा जो निकलती है या महाबालेश्वर से निकलती है, गोदावरी निकलती है नासिक से, ब्रह्मपुत्रा निकलती है सांगपुर से और नर्मदा निकलती है अमरकंटक से। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 का 4, बी। अगला सवाल है अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमता क्या होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 7। अगला सवाल है कि ग्राम सभा या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो। अगला सवाल है कि ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा। अगला सवाल है मुखिया स्वहस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा? तो उसे अपना जो आवेदन प्रेषित करना होगा वह जिला पंचायती राज पदाधिकारी को प्रेषित करना होगा। अगला सवाल है भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल विरोधी से संबंध रखता है? तो ये दल बदल विरोधी अधिनियम जो है 10वीं अनुसूची से संबंधित है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा उसे वापस करने से मना कर देता है तो कितने दिनों के बाद इस विधेयक को दोनों सदनों से पारित माना जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 14 दिन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लिया गया है? तो इसे 42वां संविधान संशोधन से लिया गया है। 74वें संविधान संशोधन का संबंध किस संस्था से है? तो इसका आंसर हो जाएगा नगर पालिका। और 73वां पूछेगा तो हो जाएगा ग्राम पंचायत। अगला सवाल है हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर गए एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुसूची 1। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य पार्टी है? तो ये हो जाएगा बहुजन समाज पार्टी जो है ये क्या है? एक राज्य पार्टी है। अगले सवाल पे आते हैं। प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो प्रथम लोकसभा के जो स्पीकर थे वे थे जीवी मावलंकर। निम्न में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगले सवाल पे आते हैं। बिहार में लोकसभा की सीटें 40 है। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा का हो जाएगा 16। अगले सवाल पे आते हैं। वर्ष 2011 में जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी क्या है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की आबादी थी 10 करोड़ समथिंग। सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3 होनी चाहिए। कितना हो जाएगा? 1/3 होनी चाहिए। बिहार राज्य में अभी कुल कितने जिले हैं? तो बिहार राज्य में वर्तमान में कुल 38 जिले हैं। अगला सवाल है कि मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है। डुरंड रेखा किन 2 देशों की सीमा तय करती है? तो ये हो जाएगा डुरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। फीफा विश्व कप 2014 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो ये 2014 में जो फीफा विश्व कप हुआ था इसका आयोजन ब्राज़ील में किया गया था, जबकि 2022 का जो आयोजन किया जाएगा यह कतर में किया जाएगा।
अगले सवाल पे आते हैं, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लड कैंसर जो है इसको आमतौर पर ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्री हरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। श्री हरिकोटा किस राज्य में अवस्थित है? तो ये श्री हरिकोटा का जो संबंध है यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। उस देश को इंगित करें जहाँ से ब्रह्मपुत्रा नदी नहीं गुजरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार से ब्रह्मपुत्रा नदी नहीं गुजरती है। अगले सवाल पे आते हैं, साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? तो साइना नेहवाल का संबंध है बैडमिंटन से। कीनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है? कीनन स्टेडियम जो है यह झारखंड के जमशेदपुर में स्थित है। फिजी की राजधानी कौन है? तो फिजी की राजधानी सुवा है। अगले सवाल पे आते हैं, ईसा पूर्व दूसरी सदी में शूद्रक में मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की जो संस्कृत भाषा में है। मृच्छकटिकम का क्या अर्थ होता है? पूछा जा रहा है कि मृच्छकटिकम का क्या अर्थ होगा? तो मृच्छकटिकम का अर्थ होगा मिट्टी की छोटी गाड़ी। क्या हो जाएगा दोस्तों? मिट्टी की छोटी गाड़ी। कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। अगले सवाल पे आते हैं, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है? तो ये क्या हो जाएगा? गोरा जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया, जबकि गोदान, गबन और रंगभूमि जो है यह किसकी रचना है? तो ये प्रेमचंद्र की रचना है। अगले सवाल पे आते हैं, वर्ष 2013 के लिए भारत रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे मिला? तो 2013 में जो भारत रत्न से सम्मानित किया गया था वो सचिन तेंदुलकर और प्रोफेसर CNR राव को सम्मानित किया गया था। तो 2013 में दो व्यक्ति को मिला था, किस किस को? सचिन तेंदुलकर और प्रोफेसर CNR राव। अगले सवाल पे आते हैं, भोपाल ए प्रेयर फॉर रेन एक फिल्म है जो हाल ही में प्रदर्शित हुई है और औद्योगिक दुर्घटना पर आधारित है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? तो ये हुआ था 3 दिसंबर 1984 और जिस गांव गैस का रिसाव हुआ था मिसाइल आइसोसाइनेट। अब साइंस वाले पोर्शन पे आते हैं। इसमें पहला सवाल है, निम्नलिखित में से विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत कौन है? तो विटामिन ए का जो सर्वोत्तम स्रोत है वो हो जाएगा गाजर। अगला सवाल है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का घोतक है? तो पूछा जा रहा है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह आंधी या झंझावत की संभावना को दर्शाता है। अगले सवाल पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? तो पोलियो का कारण हो जाएगा एक वायरस। अगला सवाल है, एलिसा जांच किस रोग की पहचान के लिए करती है? तो एलिसा का टेस्ट किया जाता है एड्स में। अगला सवाल है, अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? पूछा जा रहा है अंगोरा ऊन जो है किससे प्राप्त किया जाता है? तो एक खरगोश के बाल से प्राप्त किया जाता है, जबकि पश्मीना ऊन पूछा जाएगा तो यह बकरी के बाल से प्राप्त किया जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राहता होता है? इसका आंसर हो जाएगा सर्वव्यापक ग्राहता हो जाएगा तो AB हो जाएगा, और सर्वदाता जो होता है वह O ग्रुप होता है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? तो लोहे का जो सर्वोत्तम स्रोत हो जाएगा वह सेब हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी Hg से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा? यह पारे या पारद की सतह पर तैरेगा। अगला सवाल है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? तो ये हो जाएगा श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि जो होता है इसका जो रेंज होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है वो हो जाएगा नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। इसको क्या बोला जाता है? NPK। अगले सवाल पे आते हैं, दही का खट्टापन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो ये लैक्टिक एसिड के कारण क्या होता है? दही में खट्टापन पाया जाता है। डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मेजरमेंट के लिए होता है? तो
डेसिबल का हम लोग प्रयोग करते हैं ध्वनि की तीव्रता को मेजर करने के लिए। अगला सवाल है वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जो वायुमंडल में स्ट्रेटोस्फेयर पाया जाता है और वायुमंडल में कुल परतों की संख्या कितनी है? 5 है। अगला सवाल है कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। मांसपेशियों के कार्यक्रम में, हड्डियों के विकास में और खून जमने में भी इसका उपयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो जल में 2 विटामिन घुलनशील होता है, बी एवं सी। तो सी दिया हुआ है और क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जबकि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के जो होता है यह वसा में घुलनशील होता है। तो इस तरीके से दोस्तों बिहार एसएससी के अभी तक जितने पेपर हुए हैं उनका हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट वीडियो को नहीं देखें तो कृपया एक बार इसे ज़रूर देखें।